अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाज़मुल हक डॉक्टर ज़कीर नाइक का एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। आम हिंदू बोलता है सब कुछ भगवान है, हम मुसलमान बोलते हैं कि सब कुछ भगवान का है। तो आज यही टॉपिक के ऊपर वीडियो शुरू होने वाला है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। का भगवत गीता का, रामायण का, महाभारत का जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि मैगी की फिल्म माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब का मुताला कर चुका है, मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, तो वो कहेगा कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये अहम फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? तालाविला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्रह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्मम द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले देखी करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करें। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा, एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी
जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल के अवतार है, उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त, वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। जय भाई साहब। आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया, उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ, जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है।